ये बहुत मिनिमल फीस है अगर आप ओवरऑल इसको देखा जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाइज देखा जाए, यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड के हवाले से देखा जाए। 500 प्लस यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिसमें आपके मंथली एक्सपेंसेस जो हैं वो इजीली कवर हो सकते हैं। बट ये क्वेश्चन जो है मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि स्पेन एक ऐसी कंट्री है जो अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पर 30 आवर्स पर वीक अलाउ करती है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट मोहम्मद अशरफ खान एंड विद मी आई हैव मिस्टर तलहा। और आज हम आपको वेलकम करते हैं एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ। और आज जो हमारी वीडियो है वो स्पेन के रिलेटेड होगी। वीडियो के थंबनेल से आपने देख लिया, वीडियो के टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं, एक डीपली डिस्कशन करेंगे इस बारे में कि आप स्पेन में किस तरह जा सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या आपने चीज़ों को देखना होता है, कोर्सेज़ क्या क्या अवेलेबल हैं, जॉब्स की क्या सिचुएशन है। मोर ओवर स्पेसिफिकली जो वीज़ा का पार्ट होगा और जो पाकिस्तान से प्रोसेस है उसको हम जो है कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर लें लाजमी और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो व्यूअर्स, मिस्टर तला से हम पूछते हैं कि स्पेन किस तरह का कंट्री है, क्या क्या वहाँ पर जाने के बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली, और ओवरऑल वो स्पेन के बारे में क्या सोचते हैं। तो जी मिस्टर तला, क्या कहते हैं आप, व्हाट इज़ स्पेन, हाउ इज़ इट लाइक टू बी इन स्पेन? जी बिल्कुल सर, जैसे कि स्पेन एक साउथ वेस्ट यूरोपियन कंट्री है, एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। ये कंट्री फ्रांस, पुर्तगाल, इंडोरा और मोरक्को जैसी कंट्रीज के साथ बॉर्डर करती है। इस कंट्री का जो कैपिटल है वो मैड्रिड है। बहुत खूबसूरत कंट्री है। टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे यहाँ पर लोग आते हैं, इस कंट्री को विजिट करते हैं। एक अनऑफिशियल एस्टिमेट के अकॉर्डिंग देखा गया कि हर साल यहाँ पर 82 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि ये कंट्री जो है ये कितनी खूबसूरत होगी, जिस कंट्री को एक्सप्लोर और विजिट करने हर साल 82 मिलियन लोग जो हैं ये इस कंट्री में आते हैं। 48 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है। यूरो यहाँ पर करेंसी यूज होती है। स्पेनिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट हमारी यंगर जनरेशन के अमंग्स्ट और बहुत सारी कंपनीज और फर्म्स के अंदर इंग्लिश बोली जाती है, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश का भी मसला नहीं होता। इसके अलावा मिस्टर तला, आप इकोनॉमी के वाइज क्या कहते हैं कि इस कंट्री की इकोनॉमी किस चीज़ पे जो है बेस कर रही है, क्या क्या यहाँ पर एक्सपोर्ट्स होती हैं, कौन से ऐसी इनकी फील्ड्स है जिनकी बेस पर इनकी इकोनॉमी चलती है? जी बिल्कुल, इकोनॉमी वाइज भी ये कंट्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल है। इस कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज्यादा रिच और डाइवर्सिफाइड है। 14th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द यूरोपियन यूनियन। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोप में ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी रखती है। स्पेन इज द 8th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर कंट्री विच रैंक्स ऑन द 2nd लार्जेस्ट नंबर आफ्टर जर्मनी इन यूरोप, एंड ऑल्सो इट इज द 2nd बिगेस्ट इन्वेस्टर कंट्री आफ्टर यूएस। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्री, जिसका नाम सुनते ही हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं किसी ना किसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स पहुंच जाऊं, उस कंट्री के बाद स्पेन जो है वो 2nd लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट कंट्री है जो कि डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करती है। ये कंट्री ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करती है रिन्यूएबल एनर्जी कमर्शलाइजेशन में, टेक्सटाइल कंपनीज में, पेट्रोलियम कंपनीज में और कंस्ट्रक्शन फर्म्स में। स्पेनिश कंपनीज ऑल्सो एक्सपेंडेड इनटू एशिया, स्पेशली इन चाइना एंड इंडिया। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी काफ़ी इनकी बेहतर भी है अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से अगर देखा जाए, और एक्सपैंड जो इनका बिज़नेस है इतना ज़्यादा पूरी दुनिया में, तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, आपको जॉब की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, बहुत सारी बेनिफिट मिलते हैं। मल्टीनेशनल अगर आप देखना चाहते हैं कि इस तरह की कंट्री हो जो मल्टीनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात ही हमें बताई कि स्पेन की मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। इससे आपको मल्टीपल कंट्रीज़ में जाने का भी मौका मिल सकता है अगर इस तरह की आप कंपनीज़ में होते हैं, तो बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट है। इसके अलावा आप एजुकेशन का क्या कहते हैं, एजुकेशन का क्या इनका सिस्टम है और इनटेक्स क्या क्या दे रहे हैं, और उसके अलावा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं नहीं है, फीसेस क्या हैं। मोर ओवर आप ये भी बताएं कि इनकी जो कोर्सेज़ हैं वो कौन से यहाँ पर अवेलेबल है जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हमारे जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी सर, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है। आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड की यहाँ पर एजुकेशन मिलती है। 500 प्लस यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इन स्पेनिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज, बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 80 प्लस प्रोग्राम्स हैं जो कि फुली इंग्लिश टॉट कोर्सेज में आते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा आपको यहाँ पर 3 से 4 साल का बैचलर्स करने को मिलता है, 1 से 2 साल का मास्टर्स करने को मिलता है। टॉप 500 रैंकिंग यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। एलीट क्लास की आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटीज भी मिलती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज के भी आपके साथ मैं यहाँ पर नाम शेयर करता चलता हूँ, जिनमें फर्स्ट नंबर पर आती है ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना जो कि 149 नंबर पर रैंक करती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना जो कि 164 नंबर पे रैंक करती है। नंबर 3 पे आ जाती है द कंपल्टेंस यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड जो कि 171 नंबर पे रैंक करती है। इसके अलावा 4 पे आती है ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड जो 199 नंबर पे रैंक करती है।
इन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ नवेरा भी आती है जो कि 280 नंबर पे रैंक करती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर मल्टीपल पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं। आप जाकर वर्ल्ड रैंकिंग पे चेक भी कर सकते हैं। टॉप 500 की आपको यहाँ पर एलीट क्लास यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं जहां पर एडमिशन लेके आप अपना बैचलर्स भी कर सकते हैं और मास्टर्स भी कर सकते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर दो ऑप्शंस आ जाती हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज की भी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। पब्लिक यूनिवर्सिटीज की फीस की बात करें तो वो ऑन एन एवरेज यहां पर रेंज करती है 500 यूरो से लेके 1500 यूरो पर ईयर तक की, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की यहां पर जो आपकी फीस है वो 20,000 यूरो पर ईयर तक भी जा सकती है, बट ये डिपेंड करता है आपके कोर्स पर और आपकी यूनिवर्सिटी पे। ऑब्वियसली सी बात है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो जरा फीस जो है वो ज्यादा चार्ज करती हैं, बट पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो है वो कम बजट में आपको हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्सेज का है। जी बिल्कुल। पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको जो कोर्सेज हैं वो ज़्यादातर स्पेनिश में मिलते हैं। एग्जैक्टली। और अगर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम आपको मिल रहे हैं तो वो बहुत मुश्किल से उसमें एडमिशन मिलता है, क्योंकि अगेन पूरी दुनिया से लोग ट्राई कर रहे होते हैं अप्लाई करने के लिए इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि सर तला ने बताया कि फ़ीस काफ़ी मुनासिब है। 500 यूरोज़ से 1500 यूरोज़ तक जा रही है, कुछ कोर्सेज में 2000 तक भी जा सकती है, बट अगेन ये बहुत मिनिमल फीस है। अगर आप ओवरऑल इसको देखा जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाइज देखा जाए, यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड के हवाले से देखा जाए, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के हवाले से देखा जाए, तो बिल्कुल मिनिमल सी फीस है, नियर टू फ्री आप इसको कह सकते हैं। एग्जैक्टली जैसा कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपको पता है कि सिर्फ स्पेन नहीं, हर कंट्री में जो होती हैं वो लिमिटेड सीट्स होती हैं, कंपटीशन ज्यादा होता है, इस वजह से हर स्टूडेंट जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज की तरफ जाता है। तो हम तो यहाँ पर अपने हर स्टूडेंट को, व्यूअर को यही रिकमेंड करते हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज के साथ साथ आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी ऑप्शन पे रखा करें, ताकि आप एडमिशन अगर पब्लिक में ना गेन कर सकें तो कम से कम आप प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन गेन कर लें। ऐसे ही है जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का आपको रेकमेंड करते हैं कि आप टारगेट फर्स्टली उसको ही करें। जी एग्जैक्टली। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन होती है, बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि आपको फीस भी मिनिमल सी पे करनी पड़ेगी, उसके अंदर आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मिल जाती है, फैसिलिटीज़ भी काफ़ी बेहतर होती हैं। बट अगेन सबका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं आ सकता, इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर ऑलवेज देयर, आप उसमें जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोर्सेज की अगर बात की जाए तो वैरायटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि सर तला ने बताया कि ये लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, टूरिज़्म का अगेन बहुत बड़ा सेक्टर है, मोर ओवर आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, तो इसके रिलेटेड कोर्सेज भी काफ़ी अच्छे हैं। आप मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज में जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्कोप है। आप टूरिज़्म के कोर्सेज में जा सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी, मैनेजमेंट, इस तरह के कोर्सेज काफ़ी अच्छे अवेलेबल होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स जा सकते हैं। काफ़ी बड़ी कंपनीज होती है जिनको आप बाद में टारगेट कर सकते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन। मोर ओवर देखा जाए तो आप इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं फॉर टारगेटिंग द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्पेसिफिकली। इसके अलावा आपके पास एनर्जी की इंडस्ट्री अवेलेबल है, उसको टारगेट कर सकते हैं। फाइनेंस पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं फॉर टारगेटिंग द फाइनेंस सेक्टर ऑफ दिस कंट्री। जैसा कि सर तला ने अर्लियर भी डिस्कस किया कि यूएसए के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट कंट्री है, इन्वेस्टिंग कंट्री है। इससे आपको ऑफ कोर्स ये भी एक नैरेटिव मिलता है कि आप इसमें जो इकोनॉमिक्स के कोर्सेज हैं, इकोनॉमी आप पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, लॉ पढ़ सकते हैं, स्पेसिफिकली लॉ के कोर्सेज काफ़ी बेहतर हैं। तो वैरायटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनमें आप ट्राई कर सकते हैं। इनका फिल्म एंड टीवी और स्पोर्ट्स जितना फेमस है। जी बिल्कुल, फुटबॉल का क्रेज इस कंट्री को प्रेजेंट करता है। फुटबॉल का क्रेज इतना है कि बहुत सारे फेमस प्लेयर्स जो हैं वो फुटबॉल की वजह से आज पूरी दुनिया में अपना नाम बनाए बैठे हैं। तो जैसा कि सर अशर ने बताया, आप यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज में जा सकते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने आपको मल्टीपल कोर्सेज बताए हैं। बहुत सारी फील्ड्स होती हैं आपके लिए यहाँ पर टारगेट करने के लिए। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि जिस कंट्री की इकोनॉमी स्टेबल और स्ट्रांग है ना, वहां पर आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत होती हैं, बेनिफिट्स भी बहुत होती हैं। वहां का एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसी तरह सर आप अब जॉब के बारे में अगर आपने बात छेड़ ही दी है तो काइंडली थोड़ा सा स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बता दें कि क्या उनको वर्किंग आवर्स वहाँ पे मिलते हैं, क्या जो है पे स्केल मिल रहा है, एवरेज क्या सैलरीज चल रही है, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। जी बिल्कुल, जैसा कि अदर यूरोपियन कंट्रीज में अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस वॉच की होंगी, आप खुद भी सर्च किया करें जाके, इससे आपकी नॉलेज में इजाफा होता है कि अदर यूरोपियन कंट्रीज और डिफरेंट कंट्रीज जो होती हैं वो स्टूडेंट्स को वहां पर 20 आवर्स पर वीक अलाउ करती हैं। लेकिन स्पेन एक ऐसी कंट्री है जो अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पर 30 आवर्स पर वीक अलाउ करती है। देखिए, जब आपका टाइम बढ़ जाता है ऑब्वियसली आप अच्छी जॉब भी कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं और ज्यादा कर सकते हैं। ज्यादा अर्निंग करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को इजीली कवर कर सकेंगे। पर आवर वेज की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिनिमम पर आवर वेज दी जाती है वो 8 यूरो से लेके 10 यूरो तक वेरी करती है। ठीक हो गया। जिसमें आपके मंथली एक्सपेंसेस जो हैं वो इजीली कवर हो सकते हैं।
कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो आपको यहाँ पर 600 यूरो से लेके 800 यूरो पर मंथ तक कॉस्ट करती है, बट ऑन एन एवरेज इनकम की बात करूं तो आप यहाँ पर 1200 से लेके 1500 यूरो पर मंथ इजीली अर्न कर सकते हैं। तो अब आप इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 600 यूरो से लेके 800 यूरो तक आपके मंथली एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पर सेविंग्स भी कर सकते हैं, आपके पास सेविंग्स की भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो इस तरह से जैसा कि हमने पूरा ओवरव्यू दिया इस कंट्री का, इकोनॉमी जो है इस कंट्री की बहुत स्टेबल और स्ट्रांग है, आप बहुत सारे सेक्टर्स में जाके जॉब भी कर सकते हैं। तो सर ये सारी बातें हमारी जॉब के हवाले से। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेस के हवाले से और रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। तो सर अशीर से हम डिस्कस करते हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर बताएंगे कि इस कंट्री के लिए प्रोसेस करने का क्या तरीका क्या रहा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जी सर हमारे स्टूडेंट्स को बताइएगा। हाँ जी, वैसे तरह बहुत अच्छे तरीके से आपने स्टूडेंट्स को गाइड किया कि यहाँ पर आप देखें 30 आवर्स पर वीक आप जॉब कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप एक्स्ट्रा अर्निंग करेंगे, सेविंग कर सकते हैं, अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं, अपने मंथली एक्सपेंस इजली कवर कर सकते हैं, जैसे कि सर तला ने हमें बताया। और प्रोसेस अगर देखा जाए तो इनका कोई स्पेसिफिक पोर्टल नहीं होता, आपने यूनिवर्सिटीज़ में जाके ही सर्च करना होता है, यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल जो वेबसाइट्स होती हैं उनको टारगेट करना होता है, उधर जाके अपना कोर्स फाइंड करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप आता है आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो प्रिपेयर डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशन स्पेसिफिकली वो ट्रांसलेटेड भी होंगे स्पेनिश एम्बेसी से, और आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी होगी स्पेनिश एम्बेसी से। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करने से पहले रिक्वायर कर देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आप ठीक है विदाउट आप ट्रांसलेशन और वेरिफिकेशन अप्लाई कर दें, उसके बाद हम आपसे रिक्वायर करते हैं, कंडीशनल लेटर दे देते हैं। तो ये जो है ना बेसिक आपका स्टार्ट होता है। उसके बाद आप कोर्स फाइंड करेंगे, इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम अगर आपको मिलता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, आप उसको टारगेट करेंगे, अप्लाई करेंगे उनके स्पेसिफिक लिंक के थ्रू, और जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो मैं आपको बताता चलूँगी। 50% से लेके 60% तक आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट हो सकती है डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर, और कुछ कोर्सेज़ के अंदर इससे ज़्यादा भी हो जाती है। सर यहाँ पर मैंने एक चीज़ पढ़ी भी थी, देखी भी थी कि यहाँ पर वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट की भी बात करते हैं, तो उस बारे में भी हमारे स्टूडेंट्स को कुछ गाइड किएगा कि वो इक्विवेलेंस लेटर जो होता है वो किस बेस पे इन्होंने प्रिपेयर करना होता है स्टूडेंट्स ने, उसमें क्या चीज़ जो है वो मेंशन करनी होती है। हाँ जी बिल्कुल, ये इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जो है ये भी एम्बेसी की तरफ से बनता है, तो ये भी आपको रिक्वायर होता है। बट अगेन जब आप जाएंगे एम्बेसी के अंदर अपनी ट्रांसलेशन करवा के वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, वेरिफिकेशन के अंदर ही ये प्रोसेस होता है जिसमें आपको एक इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपकी स्टडी जो पाकिस्तान में आपने की है वो स्पेन में एलिजिबल है, और वहाँ जाकर आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक हो। खैर आप अपनी यूनिवर्सिटी फाइंड करते हैं, उसकी इनरोलमेंट देखते हैं, डेडलाइन देखते हैं, रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी। आइल्स के बारे में अगर देखा जाए तो कुछ जो है स्टूडेंट्स कहते हैं कि आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। आइल्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे इतनी टफ नहीं है, आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बट अगेन कुछ यूनिवर्सिटी हो सकती हैं जो कि आपसे आइल्स रिक्वायर कर लें, जो कि मोस्टली 5.5 से 6.5 के बीच में रेंज कर रहा होता है, जो कि इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है। इसके अलावा आपकी अगर फीस है वो आप फीस पे करते हैं और यूनिवर्सिटी आपको कंडीशनल लेटर दे देती है और एक एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, उसकी बेस पे फिर आपने एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना होता है। अच्छा, एम्बेसी के डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए, उसके अंदर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आपने पाकिस्तान में किसी अपने सरकारी हॉस्पिटल से बनवाना होता है, और उसके अंदर जो प्रॉपर एक डॉक्टर होता है उससे जो इसको अटेस्ट करवाना होता है। ठीक है। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, वो भी आप मुफ्त से अटेस्ट करवाते हैं। लेकिन जो ट्रांसलेशन आपने करवानी है वो सिर्फ आपने अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जिसमें डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और आपका इंटरमीडिएट और आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड होता है, सनद होती है, वो आप कराएंगे, और अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट कराएंगे। इसके अंदर आपने अपना मेडिकल जो सर्टिफिकेट है उसको अटेस्ट नहीं करवाना होता। ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, हमने डिटेल वीडियो के अंदर इस चीज़ों को डिस्कस किया हुआ इन सब बातों को, तो वो भी जाके देख सकते हैं। खैर आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, उसके बाद आप वीज़ा के लिए जाते हैं। वीज़ा के अंदर आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, अकोमोडेशन का प्रूफ अटैच करेंगे, जो कि आप booking.com से भी करवा सकते हैं। Exactly. ठीक है, अगर आपका कोई वहाँ पर नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स के होते हैं जानने वाले जो उनको अकोमोडेशन लेके दे देते हैं। आप फेसबुक ग्रुप से फाइंड कर सकते हैं अकोमोडेशन, आप डिफरेंट सीनियर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर बिल्कुल आपको कोई बंदा नहीं मिलता, फिर आप booking.com से जाके जो है 2 हफ्ते का कर लें प्लान और उसको बुक कर लें अपनी अकोमोडेशन को। इस तरह फिर आप एम्बेसी के अंदर अपनी फ़ाइल जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स को मतलब अपनी जो होटल और अकोमोडेशन की बुकिंग है वो भी शो करवाना पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, मैंने यहाँ पर ये भी चीज़ देखी थी कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर अपनी फ्लाइट रिजर्वेशन भी जो है वो शो करवानी होती है। ऐसे ही है, वो आपको रिजर्वेशन आपने शो करानी होती है कि मैं इस स्पेसिफिक डेट पे जाना चाह रहा हूँ, तो फिर आपकी वो रिजर्वेशन इसके अंदर इंक्लूड करती है। एक चीज़ जो मैंने स्किप कर दी वो थी बैंक स्टेटमेंट। जी बिल्कुल। बैंक स्टेटमेंट हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताई थी, बट अब थोड़ी अपडेटेड अगर इन्फॉर्मेशन दी जाए तो उसके मुताबिक 8400 यूरोज़ पर ईयर का हिसाब आपने, यानी 1 साल के एक्सपेंसेस शो कराने अपने अकाउंट के अंदर। मोर ओवर इसके अंदर आपकी फ़्लाइट वगैरह के एक्सपेंसेस भी इंक्लूड करेंगे, प्लस आपने जो फ़ीस पे की है
अगर आपकी रिमेनिंग फीस 1 साल की रहती है, सपोज करें बहुत सारे स्टूडेंट्स एक सेमेस्टर की फीस पे करके आ रहे हैं, 6,000 यूरो उनकी फीस है, वो 3,000 यूरो पे करके आ रहे हैं, जो रिमेनिंग 3,000 होंगे वो भी अपने अकाउंट में वो शो कराएंगे, सही है। और अगर मोरलेस देखा जाए तो 2-3-4 हज़ार यूरोज अगर ऊपर आपके होंगे तो वो दैट इज़ वेल रिकमेंडेड। तो इस तरह अगर अभी अपडेटेड 2024 के हिसाब से देखें या 2025 के इनटेक में जो जाना चाह रहे हैं स्प्रिंग में भी, उनके लिए जो बैंक स्टेटमेंट बनेगी वो आई थिंक 15,000 यूरोज़ के करीब करीब तक जा सकती है, क्योंकि फ़ीस अगर है, अगर उनकी फ़ीस नहीं है तो फिर वही 8,000 यूरो से लेकर 10,000 यूरोज़ के बीच में ही उनकी रेंज कर रही होती है। मतलब इसी अमाउंट के अकॉर्डिंग जो है वो हम रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट को कि उनकी बैंक स्टेटमेंट इस अमाउंट तक जो है वो रेंज करनी चाहिए, बिल्कुल, जिनमें उनकी रिमेनिंग फीस भी आ जाएगी। अगर तो उन्होंने कोई फीस पे की हुई है, इनिशियल डिपॉजिट करवाया हुआ यूनिवर्सिटी में, तो जो बकाया रह गया वो भी शो हो जाएगा, और उनके जो 1 साल के पूरे मंथली एक्सपेंसेस होंगे वो भी इसमें शो हो जाएंगे। ऐसे ही। तो इसी के साथ साथ हमारा जो मेन टॉपिक था स्टडी इन स्पेन के हवाले से वो यहाँ पर खत्म होता है। तो अब हम अपने मूव करते हैं Q&A सेशन की तरफ। हमारी स्पेन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हमारे ऑफिशियल चैनल पर अपलोडेड है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर जाकर चेकआउट करें। उन वीडियो से रिलेटेड जितने भी हमारे स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस और क्यूरीज आई हुई हैं उनको अब डिस्कस करेंगे। तो सर अशर हमारे साथ मौजूद है, तो उनके साथ अब डिस्कस करते हैं वो सारे क्वेश्चंस, ताकि वो हमारे स्टूडेंट्स को उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो आंसर्स प्रोवाइड कर सकें। तो मूव करते हैं अपने Q&A सेशन की तरफ। सर हमारे फर्स्ट स्टूडेंट का यहाँ पे क्वेश्चन है, सर मेरे FSC में 65% मार्क्स हैं, मेरा पॉसिबल है एडमिशन? 65% मार्क्स पर जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को भी आप टारगेट कर सकते हैं, जिन यूनिवर्सिटीज़ का सर तला ने आपको बताया आप उनमें ट्राई करें अप्लाई करने की। अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं एक्सेप्टेंस मिलता फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएँ तो मल्टीपल कोर्सेज़ के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा एक्सेप्टेंस लेने के लिए आप जो है आप अपनी प्रोफाइल को बेहतर बनाएं। उसके लिए आप इंग्लिश का अपना प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अटैच कर दें, 2 रिकमेंडेशन लेटर अटैच करें, डिफरेंट प्रोफेसर से बनवा लें, तो उससे भी आपकी काफ़ी प्रोफाइल पे इफेक्ट पड़ता है। पोर्टफोलियो अगर आपके पास है वो अटैच करें, तो प्रोजेक्ट आपने किया है वो अटैच करें। मोटिवेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिटेल से जो है ना एनालाइज करें और फिर अपलोड करें। जिस यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली जाना चाह रहे हैं उसके लिए स्पेसिफिकली मोटिवेशन लेटर बनाएं, तो काफ़ी इससे चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रीवियस अगर आपने कोई काम किया, एक्सपीरियंस हो आपका, आपने अगर सोशल वेलफेयर के लिए कोई काम किया हो, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट किया हो, तो ये सब चीज़ें काउंट कर रही होती हैं। इससे आपको एक्सेप्टेंस रेशो बेटर मिलती है। आई हैव गॉट ऑफर लेटर फ्रॉम शिलर यूनिवर्सिटी मैड्रिड कैंपस, शुड आई अप्लाई? हाँ जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स अप्लाई, व्हाई नॉट अप्लाई। तो ज़रूर अप्लाई करें। इसके बाद आप अपना जो वीज़ा का प्रोसेस है उसको स्टार्ट करें। अगर आपको फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर मिल चुका है, जो भी बातें हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं वीज़ा के प्रोसेस के हवाले से, आप उनको फॉलो करें और अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करें। सर ये तो हमारा काम है अपने स्टूडेंट्स की क्यूरीज को रिजॉल्व करना, उनके क्वेश्चंस के जो है उनको आंसर प्रोवाइड करना। बट ये क्वेश्चन जो है मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि देखें ऑब्वियसली सी बात है, जब आपको एक यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर लेटर दे दिया गया है तो यहाँ पर आपका स्टेप बनता है कि आप उसके लिए अप्लाई करें। खैर हमारा काम था यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करना। हमारे सरेशन ने बहुत अच्छे से गाइड किया है कि अगर आपको ऑफर लेटर मिल गया तो आप जरूर, जिस यूनिवर्सिटी का भी मिला है, आप जरूर उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। हाँ बिल्कुल, वो असल में यही पूछना चाह रहे होंगे कि नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, कि मुझे क्या अप्लाई करना है। तो यही है, 1-2 और यूनिवर्सिटीज़ में टारगेट कर लें, अप्लाई कर लें, तो फिर आपके पास बेटर ऑप्शंस हो जाएंगी। और अब एम्बेसी के अंदर जब भी आपका इंटरव्यू वगैरह होगा तो उसमें भी आप बता सकते हैं कि सर मैंने 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था तो मुझे ये यूनिवर्सिटी पसंद आई। इस तरह आपकी वीज़ा के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा यहाँ पर, सर मेरे फर्स्ट ईयर में 76% मार्क्स हैं, आगे मैंने BBA में एडमिशन लेना है, हो जाएगा? हाँ BBA में बिल्कुल हो सकता है। 76% मार्क्स हैं जी एग्जैक्टली। हाँ जी बिल्कुल, BBA में आपका एडमिशन हो सकता है। 60% के अराउंड अगर आपके मार्क्स होते तब भी आप एलिजिबल होते BBA में अप्लाई करने के लिए। जो मोस्टली डिफ़िकल्ट थोड़ा होता है वो मेरिट बेस पे आपको एडमिशन मिलता है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, वो मोस्टली होता है इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जा रहे हैं मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज़ के अंदर, ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसके अंदर थोड़ा सा आई वुड से कि मेरिट होता है ज़्यादा। बट अगर आप BBA करना चाह रहे हैं, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इस तरह के कोर्सेज़ को पढ़ना चाह रहे हैं, या कुछ ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट का यहाँ पर क्वेश्चन है, सर अगर माइग्रेशन करवानी हो स्पेन में MD के लिए तो पॉसिबल है? अच्छा, माइग्रेशन का जो प्रोसेस होता है ना वो कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा होता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर और आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करें उसके ऊपर। अगर आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही है स्प्लिट डिग्री, एक्सचेंज प्रोग्राम या जो है माइग्रेशन, तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ये होगा कि सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लें क्या ये अपॉर्चुनिटी आपको वो दे रहे हैं, ऑप्शन अवेलेबल है।
उसके बाद आपने टारगेट करना है अपने जो भी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है, जो भी आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, उनका इंटरनेशनल ऑफिस होता है, उसको आप मैसेज करेंगे, ऑफ कोर्स ईमेल करेंगे, उनकी ईमेल्स वगैरह मेंशन होती है, उनसे फिर आप फर्दर इन्फॉर्मेशन लेंगे। वही आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं कि क्या वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है और ओवरऑल क्या उसका प्रोसेस है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट की क्यूरी है कि हाउ टू ट्रैक स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा ट्रैक करने का क्या प्रोसेस है? बिल्कुल, स्टूडेंट वीज़ा ट्रैक करने का प्रोसेस है, जिस भी सेंटर में आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, आप उनको ईमेल करते हैं और वो फिर आपको फौरी तौर पे रिप्लाई कर देते हैं या विद इन 1 और 2 डेज़ आपको रिप्लाई कर देते हैं कि आपकी जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा। इसके अलावा अगर आपकी रिजेक्शन होगी या कोई एलिगेशन होती है तो वो बाई ईमेल आपको पहुँच जाती है, तो इसमें इतनी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आप वेट करें, थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेस को होने में। स्टिल अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर आप ईमेल कर सकते हैं। पर वीक आप 1 ईमेल कर लें, अगर बिल्कुल आपको रिस्पांस नहीं आ रहा 1 या 2 ईमेल कर लें तो इंशाल्लाह आपको रिस्पांस आ जाएगा। ठीक हो गया सर, यही था आज का हमारा Q&A सेशन। क्योंकि स्पेन से रिलेटेड हमारे पास जितने भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे जो हम समझते थे कि इनके आंसर्स अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने चाहिए, वो हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। क्योंकि इस कंट्री से रिलेटेड भी इसी कंट्री की वीडियोस में दूसरी कंट्रीज का भी स्टूडेंट जिक्र करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम उन कंट्रीज को भी डिस्कस करेंगे और उन कंट्रीज के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हीं कंट्रीज की वीडियोस में जो है हम डिस्कस किया करेंगे। तो ये आज की हमारी इस वीडियो से स्पेसिफिक क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको राइट और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी। मजीद इस तरह की हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।